So hello students, how are you all? I hope you all are doing well. So बच्चों हमने पिछले क्लास में अपना जो चैप्टर है पॉलिनोमियल उसे कंप्लीट किया था। तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो एनसीईआरटी का चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ओके, तो इस क्लास को आप लोग को अच्छे से देखना है और आप लोग पेन और कॉपी लेकर बैठ जाएं। और चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि चैप्टर क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ओके, तो लीनियर इक्वेशन है ना, क्या है लीनियर इक्वेशन। तो इससे पिछली क्लास में मैंने बताया था पॉलिनोमियल चैप्टर में कि लीनियर का मतलब क्या होता है। ओके, तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आप लोग अच्छे से क्लास को देखिए और आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगेगा और समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि आप लोग को मैं जो पढ़ाने वाला हूँ, आप लोग को ये पढ़ने के बाद किसी भी बुक से, किसी भी बोर्ड का, आईसीएसई हो, सीबीएसई हो, जैक हो, किसी भी बोर्ड में किसी भी बुक से क्वेश्चन अगर आप बनाते हो तो वो डेफिनेटली बनेगा ही बनेगा। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, तो जैसे कि हमारा क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। यहाँ पे बात हो गई क्या, टू वेरिएबल्स की, है ना बच्चों। यहाँ पे बात होगी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स और होगी पेयर। ठीक है, तो जैसे लीनियर का मैंने बात यहाँ पे किया, तो लीनियर मैंने पिछली क्लास में बता भी दिया था कि मैंने वहां पे तीन टाइप ऑफ पॉलिनोमियल बताया था, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, है ना। तो जैसे कि लीनियर आप लोगों को क्या होता है, जिसका हाईएस्ट डिग्री कितना हो बच्चों, 1 हो। ओके, कितना, 1। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग देखने वाले हैं क्या, कि लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स। ओके, पेयर, है ना। तो जैसे मैं बात करूं कि जैसे अगर ये मैं लिखा हूं जैसे ये इक्वेशन, ओके, तो मुझे इस चैप्टर में दो इक्वेशंस को साथ में लेके चलना है। ठीक है, हम लोगों को इस चैप्टर में दो इक्वेशंस को साथ में लेकर चलना है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा कि मैंने जो भी इक्वेशन लिखा है यहाँ पे वो लीनियर है, बिकॉज यहाँ पे बस डिफरेंस इतना है बच्चों कि यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं, x और y। ओके, बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पे x की हाईएस्ट डिग्री कितनी है बच्चों, 1। दैट इज व्हाई हम इसे क्या बोल रहे हैं, लीनियर इक्वेशन। यहाँ भी देखिए आप, हाईएस्ट डिग्री y की कितनी है, 1 है ना। तो इसीलिए हम इसे लीनियर इक्वेशन बोल रहे हैं। ठीक है बच्चों, लेकिन बात यहाँ पे क्या है, पेयर, पेयर्स की बात है ना, पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो अगर मैं अभी यहाँ पे बोलूं सॉल्यूशन करना, किसी भी लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन, है ना, क्वाड्रेटिक का सॉल्यूशन करना मैंने पिछले क्लास में सिखाया था बच्चों। अब जैसे कि लीनियर का बात करें, तो जैसे मैंने मान लीजिए आपने सॉल्यूशन का मैंने बात किया। ओके, तो सॉल्यूशन का बात किया, मैंने दो वेरिएबल्स लिखा, x प्लस वाई। ओके, क्या लिखा मैंने, x प्लस वाई, ये दो वेरिएबल्स है। अब मैं इक्वल टू मान लीजिए लिख दिया 8। ओके, क्या लिख दिया मैंने, 8। अब मैं इस दो वेरिएबल्स पे ऐसी कौन सी वैल्यूज पुट करूं जो कि मेरा LHS और RHS इक्वल हो जाए, है ना, LHS और RHS इक्वल हो जाए। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे वैल्यूज हो सकते हैं बच्चों। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या लिखा, 6 2 कितना हो गया, 8 हो जाता है। ठीक है, फिर मैंने क्या लिख दिया, मैंने मान लो लिख दिया बच्चों 7 1 8। उसके बाद मैंने लिख दिया 10 -2 8 ना। इस सॉल्यूशन में मैं अगर बात करूं x और y, ठीक है, दो वेरिएबल्स मैंने लिए और मुझे क्या करना है, LHS और RHS को इक्वल करना है। तो ऐसे मैं इस दो वेरिएबल्स में ऐसे कौन से वैल्यू को पुट करूंगा जिससे कि मेरा LHS और RHS इक्वल हो जाएगा। तो देखिए जैसे मैंने लिखा 6 2, तो ये 8 हो जाएगा। ठीक है, 7 1, उसी तरह 10 -2, है ना। तो अगर मैं बात करूं कि इस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पे मैं कितने ऐसे वैल्यूज को रखूंगा जिससे कि मेरा ये इक्वेशन सेटिस्फाइड कर जाए। ओके, तो ऐसे हम लोग लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स में हम लोग क्या लिखेंगे, अगर वैल्यूज निकालना हो तो हम लोगों का इनफाइनाइटली, कितना, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन निकलेगा बच्चों, कितना, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। यहां तक बात क्लियर है आप लोगों को कि अगर मैं एक इक्वेशन की बात करूं तो वहां पे नंबर ऑफ सॉल्यूशन इनफाइनाइटली होगा। ओके, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमें यहाँ पे ये एक इक्वेशन का
काम करने से नहीं चलने वाला है। हमें यहाँ पे दो इक्वेशंस को साथ लेके चलना है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ कि इस दो इक्वेशंस को मैं साथ लेके चलूँ तो मैं ऐसा कौन सा वैल्यू रहेगा जो मेरे दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाइड करेगा, ओके। तो वही हम लोग जानने वाले हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया कि अगर मैं एक लीनियर इक्वेशन लेता हूँ और अगर उस पे कितने वैल्यूज पुट करने पे वो इक्वेशन सेटिस्फाइड होता है तो वो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, ओके। यहाँ तक क्लियर बात। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। तो जैसे कि मैं अब बात करूं, ये क्लियर हो गया बच्चों। अब मैं बात करता हूं जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म, ओके। स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर बात करूं, स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करूं मैं अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स की, तो वो हो जाएगा बच्चों a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। उसी तरह यहाँ पे हमारा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये हमारा क्या हो गया बच्चों, स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, ठीक है। लीनियर इक्वेशंस का हमारा ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, है ना। तो अब हम लोग यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म जान चुके हैं। देखिए अगर मैं बात करूं इस इक्वेशन से, ठीक है, ये जो मैंने दो इक्वेशंस लिखे हैं ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। अब मैं यहाँ से अगर आपको वैल्यूज पूछना चालू करूं बच्चों, जैसे कि मैं पूछूं आपको यहाँ पे इस इक्वेशन में a1 की वैल्यू, b1 की वैल्यू और c1 की वैल्यू, ठीक है। तो आप मुझे झट से यहाँ पे बता सकते हो a1, b1 एंड c1, ओके। a1 हमारा क्या है बच्चों, x का कोफिशिएंट देखना है आप लोगों को। क्या देखना है, x का कोफिशिएंट, है ना। x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, तो 1 है। तो a1 का वैल्यू हमारा क्या हो गया, 1। b1 का बात करें तो y का कोफिशिएंट देखेंगे, y कितना, 1। और अगर c1 की बात करें बच्चों तो कांस्टेंट टर्म जो कि हमारा 7 है, ठीक है। अब उसी तरह दूसरे इक्वेशंस में आइए, b2 a2 ओके सॉरी a2 b2 एंड c2, इसकी वैल्यूज की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मेरे a2 का वैल्यू क्या है बच्चों, 6। b2 का वैल्यू देखिए y का कोफिशिएंट क्या है, -9। और c2 का वैल्यू अगर मैं पूछूं तो कांस्टेंट टर्म 8, ठीक है। अब आप लोगों को ये क्लियर है। अब मैं चलता हूं यहाँ पे, जैसे कि ये आप लोगों ने पहचानना सीख लिया, स्टैंडर्ड फॉर्म है ये हमारा, ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का। और अगर मैं किसी इक्वेशन से अगर आपको वैल्यू पूछूं तो वहां तक आप बताने के लिए कैपेबल हो, ठीक है। तो अब आगे चलता हूं बच्चों।